सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण वंदन। हम पहले रामचरितमानस की द्वितीय सोपान का वंदना करते हैं, फिर उसके बाद 157 दोहे के बाद से उसको प्रारंभ करते हैं। यशांके च विभाति भूधर्षता देवा पवमस्तके भाले बाल विदुर गरले च गरलम जशो वशि व्यालरः सो अयं भूति विभूषण सुरबलः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां जानागताभिषेक ततस्तार्णममले वनवासदुःखतः मोकाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्त्रसा मञ्जुलमङ्गलपदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् कालौ महासायकचारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। 157 दोहे की बात पढ़ते हैं। चली समीर बेग है यहाँ की, अरे सॉरी 157 नहीं है, 160 दोहे के बाद, सॉरी। विकल बिलोके सुतहि समझावती मनहु जरे पर लोनु लगवती तातराव नहीं सोचे जोगो बिड़ई सुकृत जसो के नहु भोगो जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाई अस अनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु सुनि सुखे सहमौ राजकुमारो पाके छत जनु लगे अंगरू धीरज धरि हरे लेहु सासा
पापिनी सबहि माति कुल नाश। जब पय पुरछि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पीड़ काटित पालव सींचा, मीन जियन नीति बारूलीच। हंस वंश दशरथ जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। सियापति रामचंद्र की जय। कैकेयी और भरत का संवाद हो रहा है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई ननिहाल गए हुए थे। गुरु वशिष्ठ ने तेज धावकों को भेजा और उनको कहा कि किसी से राजा दशरथ के विषय में कुछ नहीं बताएंगे, केवल भरत को ही बोलना कि दोनों भाई समाचार पाते ही शीघ्र अयोध्या में आ जाए। उसके पहले ही वहां अपशगुन हो रहे थे। जब से यहां राजा दशरथ का शरीर मरासन पर गया, नित्य प्रति ब्राह्मणों को भोजन कराना, शिव जी का रुद्राभिषेक कराना और शिव जी से पर प्रार्थना करना कि मेरे पिता, माता, परिवार और परिजन सभी जो हैं सुखी रहें। आदेश पाते ही गुरुदेव का भरत शत्रुघ्न बहुत तेज घोड़े से नदी, पहाड़, झरने इत्यादि लांघते हुए अयोध्या पहुंचते हैं और माता के कमरे में जाते हैं। माता ने कैकेयी आगे आकर के आरती करना चाहती है, की है, उससे कुशल पूछती है, लेकिन इसके पहले वही कुशल पूछती है कि नैहर का क्या कुशल है, बताते हैं, वहां का समाचार सुनाते हैं। फिर भरत जी पूछते हैं, अब मां यहां का समाचार सुनाओ, पिताजी कैसे हैं, राम सीता जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कैसे हैं। इस प्रकार से अपने पिता, अन्य माताएं कहाँ हैं, कैसी हैं, यहाँ के समाचार के बारे में बयान करते। क्योंकि रास्ते में आए तभी कोई भी परिजन जो मिला, जोहारो तो इनसे किया लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि सारे दुखी थे राम के वियोग में और फिर दशरथ के मरने के बाद सारे दुखी थे। उस दुख से कोई बात नहीं किया। भरत को अनुमान तो हो गया था कुछ न कुछ तो समस्या गंभीर है। अब भरत ने पूछा कि हे मां, चलते समय मैं पिताजी को देख भी नहीं पाया, न पिताजी ने मेरे को, राम को मेरे को सौंपा। अब धीरज धर करके वह संभल करके उठते हैं, पूछते हैं, हे मां, पिता के मरने का कारण बताओ। तो पिता के मरने का कारण क्या बताती है, सारा कहानी जो है प्रारंभ से लेकर के अंत तक का करके चुप हो जाती है। और जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के बन जाने का समाचार सुनते हैं तो भरत जी को पिता का दुख तो भूल जाता है
और वो दुखी किसमें हो जाते हैं? राम अपने भाई के दुख में। और सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जान करके वह जैसे कोई स्तब्ध हो जाता है वैसे ही खड़े के खड़े रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वह शल रह गए। यह व्याकुल देख करके विकल बिलो के सुत ही समझावती, पुत्र को घोड़ाया हुआ देख करके, व्याकुल देख करके कहते ही समझाती है। मानो इस प्रकार से समझा रही है कि कहीं कोई जल गया है कोई स्थान, तो उस पर नमक लगा रही है। तात राउ नहीं सोचे जोगु, हे तात यानी हे पुत्र, यह समय राजा के विषय में शोक करने योग्य नहीं है। दृढ़ ही सुकृत्य जसो की न भागु, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े पुण्य किया था, सुकर्म किए थे और उनको पर्याप्त भोग प्राप्त हो गया। उन्होंने जीवत सकल जन्म फल भाई, अंत अमर पति सदन सिधाए। जब तक वह जिंदा रहे जन्म लेने के सभी फलों को उन्होंने प्राप्त किया और अंत में मरने के बाद अमरावती अर्थात इंद्रलोक को पधारे। ऐसा विचार करके उनके विषय में चिंता छोड़ो और पूरे समाज के साथ में इस कौशल देश का राज संभालो। सोने सेठी सहमऊ राज कुमारू पाके छत्ते जन लोगे। राजकुमार भरत जी जब यह सुनते हैं राज संभालने के लिए तो सहम जाते हैं। सोने सेठी सहमहु, सहम गए। पाके जैसे कोई मानो कोई पाके छत और पका कोई घाव हो, फोड़ा हो और वह उस पर कोई अंगारा छो जाता है तो जो कष्ट होता है वही कष्ट भरत जी को हुआ। धैर्य धारण करके बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं, उसासियां आती हैं कि मां को पापिन कहते हैं, हे पापिनी सब ही भांति कुलनाशा, तुमने सभी तरह से इस कुल का परिवार का नाश कर दिया। जब पय कुरुचि रही अति तू ही जन्मत कहे न मारी मोहिन। जो फिर कहते हैं तेरी ऐसी बुरी बुद्धि थी, ऐसे ही अत्यंत बुरी बुद्धि यानी दुष्ट इच्छा थी, तो जन्मत कहे न, मेरे को पैदा होते क्यों नहीं तुमने मार डाला। यहां पर दो दृष्टांत देते हैं। एक तो पेड़ की जड़ को कोई काट दे और पल्लों को सींचे तो क्या हुआ, पेड़ हरा भरा होगा? अर्थात नहीं होगा। दूसरा, मीन जियन नित्य बाहरी उलीचा, मछली पानी में है, पानी को निकाल लो तो क्या मछली जिंदा रहेगी? यहां पर पानी के रूप में राम पानी है और मछली जो है भरत है। भरत जी के कहने का मतलब पानी तो राम रूपी जो पानी था वह तो निकल गए, चले गए वन को, तो यह भारत रूपी जो मछली है कैसे जिंदा रहेगी? दूसरे दृष्टांत में जो जड़ है यहाँ का वह तो राम है, तो जड़ को तो तुमने काट करके वन में फेंक दिया, तो वह जो पल्लों के रूप में मैं हूं भरत है वह कैसे जिंदा रहेगा? इन दो दृष्टांतों से यहाँ पर भरत के प्रेम का जो वर्णन है वह प्रकट किया जाता है। हंस वंश दशरथ जन को राम लखन सी भाई, कह रहे हैं इस सूर्य वंश में दशरथ जी जैसे पिता और राम लखन से भाई, राम और लक्ष्मण जैसे भाई तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हे जननी, तू जननी भई विधि सन, तू मेरे को जन्म देने वाली माता हुई, क्या किया जाए, विधाता से कोई भी बस नहीं चलता है। अर्थात हमारे पिताजी तो सूर्यवंश के सौर मुकुट थे ही,
भाई राम और लक्ष्मण भी हमारे शरीके भाई हैं, लेकिन तू कहां से कोई घातनी आ गई। आगे पढ़ते हैं। जबती कुमति कुमत जी ठयऊं, खोज खंड अखंड खंड हुई हृदय न गयो। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरि न जा जी है मुह पर न कीरा। भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। विधुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत रहु, सो किमि जाने की यश भाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहितो राम तेउ तोहि, को तू हसी सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठे जाई। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोह। मोह समान को पद की बात कहूँ, कुछ तो ही सियापति रामचंद्र की जय। कैकेयी को भरत जी कहते हैं, अरे कुमति, कुमत जी ठाऊं, जिस हृदय में यह तुमने यह बुरी दुष्ट बुद्धि रखा हुआ है, उसी समय खंड खंड हो हृदय न गऊ। तेरा हृदय खंड खंड के टुकड़ा क्यों नहीं हुआ। बर मांगत मन भय नहीं पीड़ा, वरदान मांगते समय तेरे को पीड़ा भी नहीं हुआ, मन में कोई पीड़ा नहीं हुआ। गरी न जी है मुंह पर न कीड़ा। अरे गरी न जी है, गरी का मतलब होता है गल जाना। अरे तेरा जी हुआ गला नहीं, मुंह पर न कीड़ा, और तेरे मुंह में कीड़े भी नहीं पड़े क्या। अर्थात ऐसा जो कुबुद्धि वाला होता है, दुर्बुद्धि जिसका है, उसके मुंह में कीड़ा पड़ जाना चाहिए और जीव गल जाना चाहिए। यह भरत के कहने का तात्पर्य है। भूप प्रतीति तोरे, राजा ने तेरे पर विश्वास कैसे कर लिया, क्योंकि मरण काल में, अंत समय में विधाता ने मरने के समय में उनकी बुद्धि मति हर लिया, इसीलिए उन्होंने तेरे पर विश्वास कर लिया। विधुन नारी हृदय गति जानी। कह रहे हैं कि स्त्रियों के हृदय की गति पूरे, यहाँ पर भरत जी पूरे स्त्री समाज पर एक प्रकार से उठाराघात किया कि विधाता भी स्त्रियों के स्वभाव को नहीं जान पाया। तो यह जो सकल कपट अवगुण खानी स्त्रियां कैसी हैं बता रही हैं कि वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। कहने का तात्पर्य है, अपनी मां को कह रहे हैं, तेरी जैसी स्त्रियां ही पाप की, कपट की, छल की और अवगुणों की खान है। तो इसको विधाता ने भी नहीं समझ पाया। विधाता के रूप में आप राम जो कि परमात्मा है, तो मान सकते हैं उन्होंने भी कुछ नहीं समझा। हालांकि उनका यहाँ पर लक्ष्य वह नहीं है, लक्ष्य तो उस परमात्मा को जो ईश्वर के रूप में है, क्योंकि वह तो ईश्वर मनुष्य रूप में आए हैं ना, तो वह स्त्रियों के स्वभाव को नहीं समझा, तो पिताजी कैसे समझेंगे। और स्त्रियां क्यों नहीं समझता, क्योंकि सारा स्त्रियां जो हैं सारे कपट की, पाप की और अगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत रहु। और फिर राजा हमारे पिताजी क्या थे, वो तो सीधे थे, सुशील थे और धर्म परायण था, जो कि जिनकी रुचि धर्म में ही रहती थी। को तू अहसि सत्य कहो मोहि।
सो किम जाने तीय समाओ। तो वह राजा जो है, जो सीधा है, सुशील है, धर्म परायण है, वह भला स्त्री के, यहाँ पर तीय शब्द को कहते हैं स्त्री, तो स्त्री के स्वभाव को कैसे जान सकता, किम कैसे जान सकता है, किम जाने तीय स्वभाव। तो वह हमारे पिताजी जो सरल हैं, सीधे हैं, धार्मिक हैं, वह कैसे स्त्री के स्वभाव को जान सके। उसको इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है, मच्छर भी नहीं है, जिसका रघुनाथ से, राम जी से प्रेम न हो। अर्थात रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है सभी जीव जंतु। और अयोध्या में आपने पीछे सुना था कि जब सुमंत्र घोड़ों को लेकर के वापस लौटते हैं गंगा के किनारे से, तो घोड़े भी भगवान राम की तरफ ही निहारते हैं और हिननाते हैं। 2 कदम चलते हैं, 2 फिर पीछे देखते हैं, गिर भी पड़ते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन भगवान राम से इतना प्रेम है कि उन्हीं को देखते हुए आगे नहीं देखते, आगे चलते हैं, लेकिन दृष्टि उनकी पीछे होती है। मन उनका घोड़ों का भी मन किसमें लगा हुआ है, राम में लगा हुआ है। अब यहाँ पर भरत करें, भे इत अति अहित राम तो ही, वे राम जी तेरे बैरी हो गए, तूने राम को अपना बैरी समझा, दुश्मन समझा, को तू अशिष्य को तू कौन है, को तू कौन है, मुझे सच सच कहो, जो तू है सो है, जो हंसी सो हंसी, जो तू है सो है। अब तू क्या कर, मुंह मसिलाई, मुंह में मसी कहते हैं शाही, शाही को पोत ले काली को, और मेरे आंख से दूर चली जा, कहीं ओट में जाकर के किनारे जाकर बैठ जा। राम विरोधी हृदय प्रकट की विधि मोह, विधाता ने मेरे को राम जी से विरोध करने वाला हृदय से उत्पन्न किया। अथवा यह कहें कि विधाता ने मुझे हृदय से ही राम का विरोधी जाहिर कर दिया, राम विरोधी हृदय के प्रकट की विधि जाए। या तो यह समझें कि विधाता ने मेरे को राम जी का विरोध करने के लिए प्रकट किया, या मुझे ही हृदय से राम का विरोधी कर दिया। मोह समान को मेरे समान कौन ऐसा पापी है, बाद कहूं कुछ तो मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं, वास्तव में गलती तो मेरे ही है, मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मों की गलती है। आगे देखिए, सुनि शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरहि गातरिस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लकीरिस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हम गिला तकी कुंवर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा, कुबर टूटव फूट कपारू, दलित दशन मुख रुधिर प्रचारू, आह दाई में कहन सावा, करत नीक बल अनैस पावा, सुनि रिपुहन लगी नखसिक खोटी, लगे घसी जन धरि धरि झोंकी, भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या बहि गे दो भाई, मलिन बसन विवरण विकलो, किस शरीर दुख भाव, कनक कल्प बर बेली बन, मानहु हनियत सार सियापति रामचंद्र की जय। अब माता की कुटिलता को सुन करके शत्रुघ्न जी तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जरा ही गातर से कष्ट न बचाएं, उनका शरीर क्रोध से जलने लगता है। उसी समय वहां पर वह मंथरा जो कुबरी थी वह आ जाती है। और कैसे आती है तो यहाँ पर बताया, बसन विभूषण विविध बनाई, भांति भांति के कपड़ों से और जेवरों से अपने शरीर को सजा करके। तो पूरा लक्ष्मण जी शत्रुघ्न का क्रोध जो है उसी पर टूट जाता है।
लखेर से भरहु लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। लक्ष्मण जी का अभी क्रोध, अरे शत्रुघ्न जी का जो क्रोध था माता कैकेयी पर था, लेकिन मंथरा सामने आ जाती है सज धज करके। अब वह माता का क्रोध आ गया उस पर, मंथरा पर। ऐसा उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई जलती हुई अग्नि है, आग है, उसमें घी डाल दिया जाए। तो मंथरा को देखते ही उनकी और सज बज के साथ, क्योंकि पिताजी का तो मृत्यु हो गई है, राम भी चले गए हैं, पूरे महल में, पूरे अयोध्या में उदासी सन्नाटा छाया हुआ है, और यह सज बज करके आ रही है। तो वह मानो घी डाल दिया जाए आग में तो धधक जाती है। उसी प्रकार से उनका क्रोधाग्नि धधक गई और हुमों लात तक को उसके कुंवर पर एक लात मार दिया। मुंह पारी मुंह भारी मही करत पुकारा, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। उसका कुंवर टूट जाता है, कुंवर टूट फूट कपारू, और सिर फूट जाता है, रुधिर बहने लगता है। दलित दशन, दांत भी टूट गए और मुख रुधिर प्रवाह, मुख से रक्त का प्रवाह होने लगा। आह दहाई मैं काह नशावा, अरे मैंने हे दो मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं तो करत नहीं के फल नहीं, इस बार मैं तो अच्छा करना चाहती थी, लेकिन हमें बुरा फल क्यों मिला। अब ऐसा सुन करके रिपुहन लखी नख सिख जो खोती, उसके नख से शिखा तक दुष्ट जान, मतलब वह समझ रहे हैं कि यह तो पैर के नाखून से लेकर के सिर तक कुटिलता ही इसके अंदर भरा हुआ है, यह कुटिला है। तो उसके झोंटों को, बाल को पकड़ करके घसीटने लगे, झोंटा को पकड़ करके घसीटने लगे। लेकिन दया के खजाने जो भरत जी हैं उनको छुड़ा देते हैं। उसके बाद कौशल्या पहनेंगे दो भाई, दोनों भाई कौशल्या माता के यहाँ पहुंच जाते हैं। कौशल्या कैसी हैं, उनका वर्णन इस दोहे में किया गया। मलिन बसन विवरण विकलो, किस शरीर दुख भार, वस्त्र उनके मलिन है, गंदे हैं। विवरण विकल, चेहरे का रंग जो है विवर्त हो गया, यानी बदल गया है, फीका पड़ गया है। किस शरीर, शरीर जो है दुबला हो गया है, दुख व्याकुल हो रही है। कनप कल्प बर बेली बन मानो हनी तुषार, मानो ऐसा दिख रही हैं कि सोने का जो कल्प वृक्ष, कल्प का मतलब कल्प वृक्ष, कनक कहते सोने को, श्रेष्ठ कोई सुंदर सोने का कल्प वृक्ष है और उस पर तुषार पड़ गया है, यानी पाला पड़ गया हो, मानो उसके कोई जंगल है, वन में बेली वन जंगल है और उसमें सुंदर सोने का बना हुआ कल्प, यानी बहुत सुंदर है कल्प वृक्ष है, तो उस पर पाला मार गया हो। इस प्रकार से यह कौशल्या जी का जो शरीर था उसका वर्णन किया गया कि कौशल्या जी शरीर पर वस्त्र जो पहनी है मलिन है, गंदा है, उनका चारा बदला हुआ है, शरीर दुबला पतला हो गया है और दुख से पीड़ित है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण रूपी कल्प वृक्ष है जो जंगल में, उस पर तुषार पड़ गया। आगे पढ़ते हैं। भरत ही देखु मात उठ धाई, मूर्छित यमनि परी झराई, देखत भरतो विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मात तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, कह कई कत जनमी जग माझा, जब जनमी तो भई काहि न बाझा। कुल कलंक जहि जन्महु मोहि, अब जस भाजन प्रिय जन द्रोही।
कोटि भुवन मोहि सरिस भोगी, बतयसि तोरी मातु जहि लोगी। पित सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भोगी। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुनि उठी समार। ले उठाय लगाय उड़े लोचन मोचति बार। यहाँ पर कौशल्या माता और भरत के मिलन के प्रसंग का वर्णन किया जा रहा है। भरत को देख करके माता कौशल्या दौड़ करके आती हैं, मूर्छित अमन परी झाई। लेकिन दौड़ती हैं तो चक्कर आ जाता है और पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। भरत देख करके बहुत व्याकुल हो जाते हैं। देखत भरत विकल भय भारी, बहुत व्याकुल हो जाते हैं और उनके अपनी दशा को सब शुद्ध भूल करके उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। मातु तात कहाँ देही दिखाई, फिर पूछते हैं हे माँ पिताजी कहाँ हैं। मातु तात कहाँ देही दिखाई, पिताजी को दिखाओ। कहाँ सिया राम, कहाँ पर सीता जी, भाभी माँ राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। कह कह कत जन्मी जग माजा, कह कई जगत में क्यों जन्मे। कह कई कत जन्मी जग माजा, इस संसार के मध्य में कह कई का जन्म क्यों हुआ। जो जन्मित भाई काहे न बज, अगर जन्म में पैदा तो हो गई लेकिन उसको बांझ होना चाहिए, उसके पुत्र क्यों हुआ, पुत्र के रूप में मैं क्यों हुआ। कुल कलंक जहि जन्म मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कुल कलंक, जिसने कुल में कलंक, कलंक वो कलंक नहीं होगी। और अपजस का एक प्रकार से अपजस का शिकारी हो गई, यानी अपजस का भाजन कहते हैं पात्र को, अपजस का पात्र बनी। प्रियजन द्रोही, और जितने भी प्रिय लोग हैं उनका क्या हो गई, दुश्मन। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, इस पूरे तीनों लोक में कौन ऐसा भागा है। गति असी तोरे मातु जिह लागी, जिसके कारण हे मां तेरी यह दशा हुई। अर्थात कहते हैं कि मेरे कारण से ये मां तेरी दशा ऐसी हुई है, तो इसका मतलब वो अभागा मैं ही हूं। दोष मां को दे रहे हैं और मां के साथ में खुद कैकेयी मां को और फिर अपने को ही दोषी मान रहे हैं। आगे कह रहे हैं पित सुरपुर बल बन रघुबर केतु, पिताजी तो सुरपुर चले गए यानी स्वर्ग चले गए, मृत्यु के बाद स्वर्ग चले गए। बन रघुबर केतु, और रघुवीर जो है मेरे भाई राम जी हैं वह वन में हैं। और सबका जैसे ग्रहों में केतु होता है, केतु के कारण अनर्थ ही होता है, उसी के कारण उसी जैसे केतु जैसे सारे अनर्थों का कारण, सारे दुखों का कारण मैं ही हूं। दूसरा, केतु का अर्थ पताका भी होता है, ध्वजा भी होता है। तो रघुवर जो इस यहाँ पर ध्वजा के रूप में थे, एक इस रघुकुल का, एक कौशल का, एक पताका के रूप में थे, वह तो जंगल में चले गए और मैं केवल सभी इन सब का अनर्थ का कारण मैं ही हूं। दोनों अर्थ इसके होते हैं। धिग मोहि भयउ बेनि बन आगी, मुझे धिक्कार है, धिग मोहि मेरे को धिक्कार है, भयउ बेनि बन आगी। कहते हैं बेनु, बेनु कहते हैं बांस को। जैसे कोई बांस का वन है, जंगल है, केवल बांस बांस है, उसमें आग लग जाती है तो क्या होता है, दुसह दाह दुख दूषण भागी। तो वन में आग उत्पन्न हो गया तो उससे क्या होगा, कठिन जलन होगा, दुख होगा और दोष। तो उसका भागी कौन बना, मैं ही तो हूं। यानी वह जो राम रूपी जो वन है उसमें आग लगा करके मैंने ही उनको कष्ट दिया।
और उससे क्या हुआ, वो तो जल ही रहे और मैं भी दुखी हुआ, पिता भी गए। मैं बांस के वन में मैं ही आग बना और कोई नहीं, और दुष्ह दाक दुख दूषण भागी। और इस प्रकार से असाध्य दाह का, जलन का, दुख का, दुखों का भागी मैं ही हूं। माता भरत के वचन को सुन करके, मीठे वचन को सुन करके पुनि उठी सुनी पुनि उठी समार, पृथ्वी पर गिरी हुई थी उठ जाती हैं। अली उठाई लगाई उर लोचन मोचती बारी, उनको हृदय से लगा लेती हैं और नेत्रों से जो आंसू गिर रहा है उसको पोंछती हैं। माता कौशल्या भारत को बचपन से ही, क्योंकि राम तो कैकेयी के पास आते थे, राम को तो कैकेयी प्यार करती थी, लेकिन भरत कौशल्या के पास आते थे। और कौशल्या प्रज्ञावान है, वह राम और भरत में कोई भेद कभी नहीं जाना। सरल शोभा, आगे पढ़ते हैं 164 दोहे के बाद। सरल शोभाय माय ही लाई, अतिहित मन हो राम फिर आई। भेटऊं बहुरे लखन लघु भाई, शोक स्नेहु न हृदय समाई। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु वस काहे न को होई। माता भरत गोद बैठारे, आस पोंछ मृदु बचन उचारे। अजहु बच्चा बड़ि धीरज धरऊं, कुसुम समुझे शोक परिहरऊं। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहु दोष देहु जनि ताता, भामहि सब विधि भाम विधाता। जो ये तहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने का तेहि भावा। पितवा यश भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमु हर सुन हृदय कछो, बैरे बल कर चीर। सियापति रामचंद्र की जय। सरल कौशल्या जी सरल स्वभाव की हैं, उन्होंने भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। सरल स्वभाव माय ही लाए, भरत जी को हृदय से लगा लेती हैं। अतिहित मन हो राम, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि भरत के रूप में राम जी वापस आ गए, मतलब भरत के अंदर ही उन्होंने राम की छवि देखा। बेटा उसके बाद लक्ष्मण के छोटे भाई यानी शत्रुघ्न को भी हृदय से लगा लेती हैं। और शोक सन हो न हृदय समाई, उनके अंदर मन में इतना शोक और प्रेम दोनों होता है। प्रेम इसलिए होता है कि भरत को चारों पुत्रों में से कोई भेदभाव नहीं जानती थी, क्योंकि प्रज्ञावान थे, ज्ञानी थे। भरत और राम में तो बिल्कुल एकता का ही महसूस करती थी। तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि राम वापस आ गए, तो इसलिए एक तरफ तो शोक में है राम के जाने से, और दूसरी तरफ भरत के जाने से वह प्रेम में। तो दोनों में प्रेम और शोक दोनों हृदय में नहीं समाता है, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। देख स्वभाव का, सभी लोग देख करके माता कौशल्या के स्वभाव को देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं, राम मातु वस काहे, राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। क्योंकि राम का स्वभाव है जब ऐसा कि जब उनको ज्वराद पद देने का शाम को चर्चा हुई, बताया गया, तो कोई उनको हर्ष नहीं हुआ। और सुबह जब जंगल में जाने की बात हुई, आदेश हुआ, तो कोई दुख नहीं हुआ। तो वह माता, तो उनकी माता तो ऐसे ही होंगी ना, यानी कौशल्या ही उनकी माता चलाने की योग्य है।
माता भरत जनि मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। बुरा समय जान करके हृदय में जो हानि हो रहा है और गलानी, उसको सोकर त्याग दो, क्योंकि काल की और कर्म की गति जो है वह कोई रोक नहीं सकता है। अब हृदय में हानि हो रहा है क्या और ग्लानि क्या हो रहा है? तो एक तरफ तो पिताजी परलोक को सिधार जाते हैं तो उससे हानि हुआ, तो इसलिए समय के अनुसार काल के चक्र ने उनको ले लिया, और कर्म के कारण राम जी वन को चले गए, इसलिए उसका भी ग्लानि हुआ, उसका भी दुख हुआ। तो इस प्रकार से हानि और ग्लानि दोनों काल और कर्म की गति को बताया गया, क्योंकि काल की भी गति अमिट है, कर्म की भी गति अमिट है। तो काल से, क्योंकि जो भी इस धरा पर आया है, जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो उसको जाना ही है। तो काल की गति से पिता के बिछोड़ने का दुख हुआ, और जो ग्लानि हुआ वह राम, क्योंकि दुख हो रहा है तो इसका मतलब वह कर्म का ही कारण है, तो कर्म के कारण से, कर्म के ही गति के कारण से वह भाई को वन में जाना पड़ा, और उसका दुख मेरे को हो रहा, तो वह मेरे को ग्लानि पैदा हुई। और फिर माता कहती है कौशल्या कि पितु आयश, पिता की आज्ञा से, यह नहीं कहती है कि कैकेयी की आज्ञा से ना, पितु आयश भूषण वसन ताज तजे रघुवीर। हे पुत्र, पिता की आज्ञा से उन्होंने वस्त्र को और सारे आभूषणों को छोड़ करके क्या किया, विस्मय हर्ष न हृदय कुछ, उनके हृदय में न कोई आश्चर्य था और न कोई दुख था। और क्या पहने, बलकर चीर, यानी वृक्षों की छाल का, उसी का वस्त्र पहन लिया। आगे पढ़ते हैं। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि पर तूसु। बढ़िया। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहन राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखन चले उठ साथ, रहन जतन किए रघुनाथ। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखन शिव बन ही सिधाए, गरुन संगन प्राण पठाई। यही सब भाई न आखिन आगी, तौ न तजा तनु जीव अभागी। मोहिन लाज निज नीहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जी मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय शत कुलिस समाना। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानो शोक निवास, सिया बदि रामचंद्र की जय। कौशल्या जी पुनः कह रहे हैं कि मुख प्रसन्न, राम जी के मुख पर प्रसन्नता थी। मन रंग न रोषु, न मन में कोई आसक्ति भी नहीं थी, न कोई किसी से देश भी था, किसी पर
कोई किसी पर रोष नहीं, किसी से द्वेष या क्रोध नहीं था। सब कर सब विधि कर परतेसु, और सभी को सभी तरह से पूरे प्रजा को, जिसके सेवक और नौकरानियां थी, सबको उन्होंने संतुष्ट किया। चले विपिन सुनि सिंह संग लागी, और उनके जंगल में जाने को सुन करके, समाचार सुन करके सीता भी उनके संग हो जाती हैं। वो उनके बिना तो रह नहीं सकती हैं। रही न राम, क्योंकि वह तो राम के चरणों की अनुरागी हैं, प्रेम करने वाली हैं, तो वह किस तरह रुक सकती हैं। और यह सुन करके कि राम जी और सीता जी बनने जा रहे हैं, तो सुनते ही लखन चले उठे साता, तो लक्ष्मण जी यह सुनते ही वो भी साथ चले जाते हैं। रही न जतन की रघुनाथा, जतन करने का मतलब यहाँ पर समझाने का। रघुनाथ जी, राम जी ने बहुत कुछ समझाया कि पिता माता अयोध्या सब अनाथ हो जाएगी, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, इसलिए तुम ही रहो पुत्र और सबकी सेवा करो। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। मतलब राम जी का समझाना उनके कुछ हृदय पर बिल्कुल नहीं आया, मन में भाया ही नहीं। तब रघुपत सब ही सिरुनाई, तो सभी लोग रघुनाथ जी को सिर नवा करके, सीता और छोटे भाई भी लक्ष्मण को लेकर के चले। सभी को, माता पिता गुरुजन सबको सिर नवा करके राम लक्ष्मण सीता को लेकर के चले गए। राम लखन सिय बन ही सिधाए, राम लक्ष्मण और सीता तो बन को गए। गय संग न प्राण पठाए, और गय संग, मैं तो उनके साथ भी नहीं गई और मेरा प्राण भी नहीं गया। यह सब भाई, यह सब कुछ इन्हीं आंखों के सामने हुआ। इन्हीं आंखों के सामने राम सीता लक्ष्मण बन को गए, और इन्हीं आंखों के सामने राजा जी दशरथ जी भी परलोक को सिधार गए। तो न तजा तन जीव अभागी, तो भी यह भागा जीवन या प्राण या शरीर को नहीं छोड़ पाया, तब भी मैं जिंदा हूं। मोहिन लाज निज निहु, फिर भी अपने स्नेह को देखते हुए, प्रेम को देखते हुए मेरे कोई कुछ लज्जा नहीं है। राम सरित सुत मैं महतारी, क्योंकि राम जैसा शरीर के पुत्र की मैं माता हूं। जिए मरे भले भूपति जाना, जीना है कैसे जिया जाता है, जिंदगी का कैसे भोग किया जाता है, और मृत्यु कैसे होती है, इसका सारा सुख और दुख राजा ने देखा। मोरे हृदय सत्य कुलिस सिमाना, लेकिन मेरा हृदय तो क्या है, सत्य माने सैकड़ों, कुलिस माने वज्र। तो जैसे 100 ब्रज से वज्र होता है ना बड़ा, उससे चोट लगती है, लेकिन मेरा हृदय फिर भी नहीं टूटा, फिर भी उसी के समान है। सभी कठोर इतना हो गया कि सैकड़ों वज्रों का भी वह चोट सह करके मैं हूं। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित बोला भरत, और पूरा निवास यह बात सुन करके व्याकुल हो गए। बिलपत राजगृह मनो शोक निवास, मानो ऐसा है शोक ने वहां पर अपना डेरा डाल दिया है। शोक का ही राजमहल में केवल शोक है, विषाद है, दुख है, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाई, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कही पुराण सती कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अगमातु पिता सुत मारी, गाई गोठ महिषुर पुर जारी। जे अगत्य बालक बद कीनी, नीत महीपति माहुर दीनी।
बालक बदकीने नीत मही प्रतिमा उर्दीने जे पातक उपपातक हई कर्म वचन मन भाव कवि कहई ये पाठक उपपाठक आई कर्म वचन मन भव कवि काई ते पातक मोहि हो विधाता जाओ यह होई मोर मत माता पाठक मुनि हो विधाता जो यहु होई मोर मत माता जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर ये परि हरि 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 चरण भजय भूत गण घोर तहि कही गति मोहि देव विधि जम जननी मत मोर। गति मुनि देव विधि जो जननी मत मोर। यहाँ पर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न विलाप होकर के विकल होकर के व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं। कौशल्या दोनों को हृदय में लगा लेती हैं। अनेक प्रकार से भरत को समझाया और चूंकि प्रज्ञा में थी इसलिए विवेक में ज्ञान युक्त वचन सुनाए। असल में वास्तव यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा गंभीर है वैसे यह लाइन। यह दशरथ जो है दसों इंद्रियों को उन्होंने अपने वश में किया हुआ। तो इंद्रियों को वश में करना एक प्रकार से वह अंतःकरण उनका साम्य अवस्था में है, लेकिन उसी अंतःकरण का अब जिसके इंद्रियां वश में है तो मन तो कुछ हद तक मन तो साम्य अवस्था में हुआ, मन शांत हुआ, लेकिन उसी इंद्रिय में और उसी अंतःकरण में बुद्धि भी है और क्या है, मन के रूप में चित्त भी है। चित्त को भी हम मन ही कहते हैं। तो चित्त से जिससे उपासना होती है और बुद्धि से ज्ञान अपने अंदर आता है। तो यहाँ पर कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों चीजों के विषय में बताया जा रहा है कि कर्म जो है इंद्रियों को देखो, साधन चतुष्टय में भी देखो इसको, उससे भी वह करो तो क्या आता है, विवेक, वैराग्य, सम, दम आदि खंड संपत्तियां और मुमुक्षुत्व की भावना होती है। तो दम इंद्रियां वश में है, क्योंकि मन भी वश में है। दसों इंद्रियां का बात कही गई, राजा दशरथ उसको कहते हैं जो दसों इंद्रियों का तो मन भी वश में हो गया, तो मन सहित इंद्रियां वश में है। ठीक है, तो यह सम दमाद खट संपत्तियों का ऊपर तो उन्होंने काबू किया हुआ है, लेकिन मणि का जो रूप है, चित्त है, वह क्या है, वह उपासना करता, वह कहीं लगेगा ना तो वह उपासना के फलस्वरूप है। तो यहाँ पर वह तो कर्म के वश होकर के, कर्म क्या होता है यहाँ पर, यज्ञ, दान, तप, धार्मिक इत्यादि और अन्य अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का करना उसके यह क्या बोलता, अग्निहोत्र इत्यादि करना, यह सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इनके माध्यम से उन्होंने तो अपनी इंद्रियों को, मन को वश में कर रखा है, यानी अंतःकरण का एक पोर्शन उनका अपने वश में कंट्रोल में। लेकिन जो मन का ही पोर्शन चित्त है, जो केवल उपासना से ही कंट्रोल में आता है, वह वश में नहीं है। तो इसलिए मन को यह बाह्यगत साधन, बहिरंग साधन माना गया है, और बुद्धि जो है जहां से श्रवण, मनन और निध्यासन करते हैं, को ज्ञान को प्राप्त करने में बुद्धि ही सहयोग देती है। तो यह बुद्धि जो है उसी अंतःकरण का ही पोषण है, अंतःकरण का ही पोषण है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, मन भी है। तो एक तरफ तो मन इंद्रियों को लेकर के वह राजा दशरथ जो है उसको वश में किए हैं, लेकिन बुद्धि की प्राग में, बुद्धि को, शुद्ध बुद्धि से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शुद्ध बुद्धि कैसे होगी, जिसका अंतःकरण का वह पोषण कर्म के द्वारा इंद्रियां जिसके वश में होंगी, मन में वश होगा, वही उसको प्राप्त कर सकता है। और उसको प्राप्त करने के लिए या मन को पहले वश में करने का, तो मन वश में कैसे होगा, उपासना से होगा। तो यहां पर आगे चल करके यह तीनों प्रकार की
जो पाप होते हैं, क्योंकि पाप कर्म किससे होता है? कर्म से, यानी शरीर से, मन से और वचन से। दूसरे रूप में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के पाप होते हैं। तीनों प्रकार के पापों का दोष भरत जी अपने ऊपर ले रहे हैं। दूसरा, कर्म के कारण जो पाप होता है, कर्म के भी कारण होता है, मन के द्वारा भी होता है और ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पर यह जो अगली 3-4 चौपाइयां हैं, कर्म के द्वारा जो पाप लगता है उसके दोष को अपने ऊपर ले रहे हैं। बाद में दोहे में उपासना के ऊपर, उपासना के कारण फलस्वरूप जो उपासना, मान लो किसी भूत प्रेत का कोई करता है तो वह पापी होगा, और उपासना हरि हर का करता है तो वो उपासना कर रहा है। उपासना करने का किसका है? उस परमात्मा का करना है ना। वह परमात्मा के रूप में हरि या हर है, उनका करना चाहिए, या अन्य किसी देवता का। भूत प्रेत बैताल इत्यादि का करेगा तो वह क्या होगा? पाप का भागी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले कर्म का और फिर उपासना का, फिर अगले 167 के बाद जो है फिर ज्ञान की बातें होंगी या आध्यात्मिक की बातें होंगी। तो यहाँ पर कर्म से जो पाप होते हैं उनके विषय में सुनो और उनके दोष को अपने सिर पर मर रहे हैं। भरत हूँ मातु सकल समझाई। अब माता कौशल्या के ज्ञान युक्त बात सुना, क्योंकि तो प्रज्ञा के खजाने थी, तो माता को भी बहुत प्रकार से समझाया। कैसे? कई पुराण श्रुति कथा सुनाई, वेद और पुराणों की कथा बता करके सुनाया। और फिर कहते हैं हाथ जोड़ करके, जिसमें छल भी नहीं है, अंधकरण में पवित्र हैं और सीधी वचन से, सुंदर वाणी से बोलते हैं। जो पाप, अब कर्म जनित पाप है, माता पिता सुत इनके मारने से होता, तो यह क्या हुआ? कर्म हुआ। तो जो पाप माता पिता या पुत्र के मारने से होता है, और गाय गोठ, गोठ कहते हैं रहने का स्थान, गाय माने गौ, तो गौओं के रहने का स्थान अर्थात गौशाला। महेश्वर पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, पुर माने नगर, तो जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगरी को जलाने से पाप होता है। जे अगत्य बालक बद कीने, और जो पाप, अघ माने पाप, तीय माने स्त्री, जो पाप किसी स्त्री और बालक को वध करने से होता है। फिर मीत महीपति माहुर देने, मित्र को या राजा को जहर देने से जो पाप होता है। मतलब सभी पापों के दोष को अपने ऊपर यह मर रहे हैं। पहला पाप यह बताया कि माता पिता सुत के मारने से जो पाप होता है, और गौशाला के मारने से, गौशाला को जलाने से, ब्राह्मणों के नगरी को जलाने से जो पाप होता है, बालक और स्त्री को मारने से, मित्र और राजा को जहर देने से पाप होता है। फिर आगे, जे पातक उपपातक हैं, कर्म वचन और मन से जितने भी पाप होते हैं, चाहे वह छोटे बड़े पाप हों या बड़े पाप हों, तो कभी लोग क्या कहते हैं? कर्म वचन मन भव, कभी कहें कर्म वचन, कर्म से, वचन से, मन से जितने भी छोटे बड़े पाप होते हैं, ते पातक मही हूँ विधाता। हे विधाता, हे भगवान, उस काम में मेरा मत हो, तो हे माँ, वह सभी पापों का दोषी नहीं बनूं। यानी माता ने जो राम को वन के भेजने का दुष्ट बुद्धि को लेकर के अपने मन में वरदान के रूप में मांगा, या मेरे को राह तिलक का, तो उसमें मेरा जरा सा भी दोष, तो सभी पाप ये जितना वर्णन किया गया, कर्मजनित जितने भी पाप हैं, वो मेरे में, उसका मैं भागी हूं। तब दोहे में आध्यात्मिक पाप, अरे उपासना जनित पाप या आदि दैविक पाप की बात करते हैं। जे परिहरि हर हर चरण भजहि भूत गण घोर, जो हरि और हर को, यानी भगवान विष्णु और शंकर जी को छोड़ करके, चरणों को छोड़ करके भयानक भूत प्रेत का भजन करते हैं। तेही कही गति मोहि दी, तो जो उनके गति होती है वही हे माता मेरी गति हो, ऐसा
मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कर्म गति जन्य है, चाहे मन से हो, कर्म से हो या वाणी से हो, शरीर से, तो इस सब का पाप या उपासना से जो पाप होते हैं उन सबके अपने ऊपर लिया। अब आगे चल करके ज्ञान जनित पाप हैं या आध्यात्मिक पाप हैं, उनका भी दोष अपने ऊपर लेंगे, उसका चर्चा हम करेंगे। यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।